अपने पबजी प्रेमी के लिए पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर की कहानी अभी तक अनसुलझी है। सबसे बड़ा सवाल सीमा हैदर के भारत में अवैध एंट्री पर है, लेकिन सीमा ने एक बार फिर अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों से इनकार किया है। यूपी एटीएस से हुई पूछताछ के बाद जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने पुलिस के सवालों और जवाबों के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये दावा किया कि उसका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ लीगल है। उसने कोई गड़बड़ झाला नहीं किया। मुझसे पहली बात सिर्फ पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई, क्योंकि मेरे पास टिकट वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। आरोप है कि सीमा ने फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखे थे, लेकिन जब जी न्यूज ने उससे इस बाबत सवाल किया तो सीमा ने इस आरोप से भी इनकार किया। पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर ने 13 मई को भारत में अवैध एंट्री की थी, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला था कि सीमा के पास कई मोबाइल थे, जिनमें से एक मोबाइल टूटा हुआ था। यही नहीं, सीमा के पास से पाकिस्तानी सिम बरामद किए जाने का भी दावा किया गया था, जिसके बाद यह शक जताया जाने लगा कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है और उसने सबूत मिटाने के लिए अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। लेकिन सीमा की माने तो उसका मोबाइल पहले से ही टूटा हुआ था। ये सरासर झूठ है। रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ, हम यहाँ बनवाएंगे। सवाल यह है कि अगर सीमा का मोबाइल भारत आने से पहले ही टूट गया था तो क्या वो उस मोबाइल को पाकिस्तान में ही रिपेयर नहीं करा पाई? टूटा हुआ मोबाइल भारत क्यों लेकर आई? खैर, सी न्यूज से बातचीत में सीमा बार बार आधार कार्ड का जिक्र करती दिखी, जबकि पाकिस्तान में पहचान पत्र को आधार कार्ड नहीं बल्कि नादरा या शनाख्ती कार्ड कहते हैं। पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है, उसको नादरा का कार्ड बोलते हैं। आप आधार कार्ड कह रही हैं। शनाख्ती कार्ड सर, सॉरी। हाँ, आप उसे आधार कार्ड बता रही हैं। आपके पास भारत का कोई आधार कार्ड भी है क्या? जी सर, सॉरी। नहीं, शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। टोके जाने पर सीमा अपनी गलती सुधारती नजर आई, लेकिन सवाल ये है कि जिस मुल्क में वो इतने सालों तक रही, वहाँ की चीजों, वहाँ की भाषा, वहाँ के लहजे को इतने जल्दी कैसे भूल गई? जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जो कह रही है सच कह रही है। सीमा ने एक बार फिर से दोहराया कि वो सचिन के प्यार में भारत चली आई, इसके अलावा उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। वहीं सीमा हैदर ने इस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया कि वो दुबई से नेपाल आई और वहां से भारत। नेपाल तक मेरे पास सब कागज थे, पासपोर्ट था, वीजा था, सब कुछ थे। और रही बात दुबई की, तो दुबई मैं नहीं गई। दुबई की टिकट थी, वहाँ पाकिस्तान से सीधा जहाज नेपाल के लिए या भारत के लिए नहीं आता। जिसे कहते हैं एक जगह से मुझे एयरपोर्ट उतारा, दूसरे जहाज में बैठी हूँ, एयरपोर्ट उतार के मैं दूसरे जहाज में बैठी हूँ, ना कि मैं कहीं गई हूँ कि सीमा दुबई गई, ये हुआ वो हुआ। कितना चढ़ा के बोला जाएगा सर? सिर्फ मेरा एक ही गुनाह है, वो जो मैं भारत आई हूँ वो बस, मतलब मेरे पास उसका वीजा या पासपोर्ट मतलब उसके लिए नहीं था। सूत्रों के माने तो दुबई यात्रा के बारे में सीमा ने जांच एजेंसी को बताया है कि उसने पाकिस्तान से नेपाल के लिए फ्लाइट ली थी। इस यात्रा के दौरान कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण उसे दुबई में स्टे करना पड़ा था। सीमा हैदर ने दावा किया था कि सचिन मीणा 10 मार्च को उससे मिलने के लिए नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस गया था, लेकिन जब जी न्यूज ने इस बाबत पड़ताल की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस में 10 मार्च को सचिन मीणा के नाम से कोई एंट्री नहीं थी। उस दिन 3 भारतीय गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन इसमें सचिन नाम का कोई शख्स नहीं था। यही नहीं, गेस्ट हाउस कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि उसने सीमा नाम से भी किसी की एंट्री नहीं की थी। मार्च 10-11 ऐसा होता है मार्च। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांग, एक ए है, एक आशीष परियार है, और एक इंडिया का विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई, उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही 3 में कोई है। और जो लड़की आई थी उसकी कोई एंट्री नहीं की? वो एंट्री नहीं करती। उन्होंने बीवी बोला था, एंट्री भी नहीं की। यही नहीं, गेस्ट हाउस कर्मचारी ने जी न्यूज को यह भी बताया कि सीमा और सचिन ने नाम बदलकर कमरा बुक किया था।
पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाई, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आई, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चलाए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। उन्होंने जो उस स्टेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। जी न्यूज ने गेस्ट हाउस कर्मचारी के दावों को लेकर सीमा हैदर से जब सवाल किया तो उसने इससे भी इनकार कर दिया। सीमा हैदर ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस कर्मचारी झूठ बोल रहा है। यही नहीं, सीमा हैदर के मुताबिक उसने और सचिन ने फेक आईडी देकर कमरा बुक नहीं करवाया, बल्कि सब कुछ सही बताया था। सर, वो जो होटल वाले हैं, सुने, उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो मुझसे देखिए, मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। सीमा पर आरोप है कि वो नेपाल बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों से झूठ बोलकर हिंदुस्तान में दाखिल हुई। सीमा पर आरोप है कि उसने खुद को सचिन की पत्नी बताया। यही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि उसने पाकिस्तान की आईडी न दिखाकर भारत का फर्जी आधार कार्ड दिखाया था। लेकिन सीमा की माने तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने वही कहा जो सच था। मैंने पाकिस्तान आईडी बताई नहीं थी, मुझसे वाकई पूछा गया था, तो मैं सचिन की पत्नी थी। मैंने अपने पति का ही नाम लिया कि मेरे पति हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, क्योंकि मेरे पति है नहीं। शनाख्त मैंने अपना नाम तो मेरा सीमा ही है। सीमा हैदर ने कहा कि वो दिल से हिंदुस्तान और हिंदू बन चुकी है। वो साड़ी पहनकर, सिंदूर और बिंदी लगाकर ढोंग नहीं कर रही। यहाँ आके हिंदू नहीं बनी मैं। अगले जो पहले करवा तो बीत चुका है, तब से लेके मैं मन और दिमाग से हिंदू थी। ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ आके वाकई मैंने साड़ी पहनी है। मैंने साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है। मेरी 2 करवा चौथ मनाए, दोनों करवा चौथ की मेरी 2 साड़ी हैं पाकिस्तान की। और इस बात की फोटो वीडियो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी है। सीमा हैदर ने जेवर कोर्ट में बयान दिया था कि उसने सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लिहाजा उसी आधार पर कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। लेकिन सीमा हैदर के इस दावे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर शादियां नहीं होती। हालांकि सीमा हैदर ने एक बार फिर दोहराया कि उसने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में ही शादी की थी। हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अब ये वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं। तब तो हमें किसी ने मना, हम पशुपतिनाथ ही गए थे, तो तब हमें किसी ने मना नहीं करा था। तो उन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ किया, तो किसी ने हमें मना ना करा था। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, इजाजत नहीं है, हम पूरा मंदिर घूमे। नेपाल के जिस गेस्ट हाउस में सीमा और सचिन रुके थे, वहां के स्टाफ की माने तो दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे, लेकिन दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, इसकी संभावना ना के बराबर है। पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक वहां शादियां नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। तो सीमा सच बोल रही है या झूठ, इसका पता जल्द चल जाएगा। लेकिन उस पर जेल जाने के साथ साथ पाकिस्तान भेजे जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। लिहाजा जी न्यूज से बातचीत में सीमा ने एक बार फिर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की कि उसे उसके गुनाह की सजा दी जाए, लेकिन पाकिस्तान न भेजा जाए। सर, मैंने झूठ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सच पे मुझे विश्वास है। सच में ताकत होती है, तो मुझे विश्वास है आगे भी सब सही होगा। मेरा जो गुनाह है मैं मानती हूँ, और योगी जी, मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे गुनाह की मुझे सजा दी जाए, पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। यूपी एटीएस ने 36 घंटे तक सचिन मीणा और उसकी पाकिस्तानी प्रेमिका सीमा हैदर से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में जासूसी से जुड़े सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यूपी एटीएस सीमा के फोन डिटेल और दावों की तफ्तीश कर रही है। जबकि पुलिस की हिरासत में रहने के बाद जब सीमा दोबारा रबूपुरा गांव पहुंची, तो पुलिस ने सख्त पहरा बिठा रखा है। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को लेटर लिखकर भारत की नागरिकता दिए जाने की मांग की है। सीमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि उसकी शादी को कानूनी मान्यता दी जाए और पाकिस्तान वापस न भेजा जाए।
यही मांग की है मैंने कि इस देश में, आपके देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, देश की सरकार का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा है। तो क्या सीमा को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सीमा हैदर भले ही भारत की नागरिकता मांग रही हो, लेकिन उसके दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। उसकी शादी से लेकर उम्र, भारत आने के रूट, मोबाइल फोन की बरामदगी जैसी तमाम बातों में विरोधाभास है। आपको दिखाते हैं कि कैसे सीमा के खुद के बयान उस पर शक को और गहरा करते जा रहे हैं। सीमा का दावा है कि उसने सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, जबकि उसके पास इस शादी से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। सीमा की माने तो वो सचिन की वजह से भारत आई, जबकि हकीकत यह है कि वो सचिन के अलावा भी कई भारतीयों के संपर्क में थी। उसने सेना से जुड़े लोगों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा का दावा है कि वो सुनौली बॉर्डर से भारत में घुसी थी, जबकि सच्चाई यह है कि वो रूपनखेड़ी खुनवा बॉर्डर से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। सीमा कह रही है कि उसकी उम्र 27 साल है, जबकि पहचान पत्र के मुताबिक उसकी उम्र 21 साल है। सीमा का कहना है कि 4 मोबाइल फोन की बात झूठी है, जबकि सच्चाई यह है कि उसके पास 4 फोन बरामद किए गए हैं। सीमा ने यह भी दावा किया कि उसकी पाकिस्तान में रहने वाले गुलाम हैदर से जबरन शादी कराई गई, जबकि हलफनामे में रजामंदी से शादी की बात लिखी हुई है। इसके अलावा सीमा की माने तो उसने 5वीं तक की पढ़ाई की है, जबकि उसे हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते भारत के सिद्धार्थनगर जिले के खुनवा बॉर्डर से प्रवेश करने के बाद ही भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। महाराजगंज जिले के पास भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 66वीं और 22वीं बटालियन के जवान सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। नेपाल से भारत आते वक्त एसएसबी के जवान लोगों से उनके पहचान पत्र के साथ साथ सामान की जांच के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दे रहे हैं। गाड़ी से आने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह एसएसबी के जवान यहाँ पर नेपाल से हर शख्स की सघन जांच कर रहे हैं। उनके आई कार्ड और उनकी नागरिकता की जांच करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही भारत नेपाल की खुली सीमा पर एसएसबी के जवानों द्वारा समय समय पर पेट्रोलिंग की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से अपराधी या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोग भारत में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अब नेपाल आने जाने वाले लोगों को आधार कार्ड, जबकि दूसरे देशों के लोगों को आवागमन के समय नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही भारत में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज 81वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। पीएम ने जन्मदिन की बधाई देते हुए खड़गे की लंबी उम्र और सेहतमंद जीवन की कामना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी की कोशिश की गई। एक शख्स ने चाकू और बंदूक लेकर सीएम आवास में घुसने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक शख्स पुलिस की स्टिकर लगी कार में आया और सरकारी आवास में घुसने की कोशिश की। कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ अभियान पर सवाल खड़े किए। बेटी बचाओ स्लोगन दिया ने आप लोगों ने, भाजपा कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन। आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। केंद्र सरकार का विरोध करते हुए विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने ये बातें खारिज कर दी। Z News।